आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रिय विश्वासियों, आज का दिन प्रभु ने दिया है। आज हम सब कुछ छोड़कर प्रभु की स्तुति, आराधना और प्रशंसा करें। अपनी सारी शक्ति से प्रभु को धन्यवाद करें कि हाँ प्रभु, तूने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसके लिए धन्यवाद। हर एक चीज के लिए धन्यवाद दे जो प्रभु ने दिया हमको। अपने सारे हृदय से उसकी स्तुति करें, अपने सारे मन से उसे धन्यवाद दें, अपनी सारी शक्ति से उसकी महिमा गाएं। हाथ उठाकर उसको धन्यवाद दे जिसने हमें पापों से छुड़ाया है, पापों के जाल से छुड़ाया है, शैतान की चाल से बचाया है। उस प्रभु को धन्यवाद दे, हाथ उठाकर उसकी महिमा करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया चाल से। साथ में ऊंची आवाज में कहें, हमें छुड़ाया है पापों की चाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ पूरी शक्ति से उसकी स्तुति और महिमा प्रशंसा करो। उस प्रभु को धन्यवाद दो। हाथ उठाकर आपके पास जितनी ताकत है उस प्रभु को दो। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उनसे महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। आज प्रभु यहाँ उपस्थित है। पूरी महिमा, पूरी प्रशंसा उसे दो, अपनी सारी चिंता उसे दो, अपनी सारी परेशानी उसे दो, अपनी सारी दर्द उसे दो, क्योंकि प्रभु महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हमारा चरवाहा है। हालेलुया हालेलुया। हमें किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु, आज हमने
आप में शांति पाई है। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमने प्रभु में शांति पाई है, हमने प्रभु का नाम जाना है। आज हमें क्षमा मिली है, प्रभु ने हमें क्षमा किया है। तो पूरे हृदय पूरी शक्ति से उसकी महिमा प्रशंसा करो और धन्यवाद दो। हाथ उठाते हुए प्रभु को कहो कि हाँ प्रभु, हमने शांति पाई है और तेरे नाम से शांति पाई है। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा पाप और श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हमने क्षमा पाई है, अपने प्रभु से क्षमा पाई है पाप और श्राप से। तो गाओ हालेलुया। ताली बजाकर उसकी महिमा करो, हाथ खड़े कर कर उसकी महिमा करो, सारे दर्द भूल कर उसकी महिमा करो, क्योंकि प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, श्रेष्ठ है। धन्यवाद प्रभु। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। आराधना करो उस प्रभु की। हालेलुया। आज प्रभु आपके सामने बैठा है, उस प्रभु की आराधना करो। हर एक दुखी जो यहाँ अपने दुख लेकर आया, वो सारे दुख दूर हुए हैं। हर एक क्षण प्रभु हमारे साथ है। धन्यवाद करो उसका, धन्यवाद करो उसका। हालेलुया, 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 शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम। हाथ उठाकर कहे कि प्रभु, हमने सब कुछ आपके नाम लाया है, हमने सब कुछ छोड़कर आपके पास आए हैं। यीशु का एक बार फिर शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है।
न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की तुलना यहाँ पर योनस से की गई है। हम जानते हैं नबी योनस कौन था। वह एक ऐसा नबी था जिसे प्रभु ने कहा इस ओर जाओ, तो वो दूसरी ओर चला गया। उसे कहा गया कि पश्चाताप के बारे में सबको समझाओ, वो भाग कर चला गया। जब प्रभु ने उसे पकड़कर निनेवे लेकर आया तो 3 दिन का जो कार्य था उसने 1 दिन में निपटा दिया था। लेकिन योनस की वाणी को सुनकर वहां के राजा तक पश्चाताप करते हैं। लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है, उनको अपने पापों के बारे में दुख होता है, वो प्रायश्चित करते हैं और प्रभु ईश्वर उन पर दया करता है। हम देखें प्रभु ईसा मसीह को। संत मार्कुस के सुसमाचार में प्रभु का जो प्रवचन शुरू होता है वह इस तरह है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। पश्चाताप करने का आह्वान लेकर ही प्रभु हमारे पास भी आए थे। हमने कई वरदान प्रभु से प्राप्त किए हैं, कई आशीष हमने प्रभु से ग्रहण किए हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इस प्रभु पर, प्रभु के वचनों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होती है। यहाँ पे एक चीज बहुत हाईलाइट कर हम देख सकते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी नॉट टू हैव फेथ, नॉट टू बिलीव। हम कोई भी चीज आसानी से विश्वास नहीं करते, हम तर्क करते उस पर, और हमारा तर्क कभी कभी ऐसा होता है कि सच को हम बाजू में रख देते हैं और झूठ को ही हम सच मान लेते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मुझसे चिन्ह और चमत्कार मांग रहे हो, दैनिक जीवन में मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूं और वह तुम नहीं समझते। हमारी बुद्धि को प्रभु के सामने अर्पित करना है। विश्व के प्रसिद्ध थियोलॉजियन सेंट थॉमस एक्विनास, वो बड़े बड़े ग्रंथ लिखते थे ईश्वर के बारे में, ईश्वर के वचन के बारे में, थियोलॉजी के बारे में। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपनी बुद्धि को प्रभु के सामने समर्पित कर दिया और कहा, तेरे इस ब्रह्मांड के सामने, तेरे इस विशाल ज्ञान के सामने मैं कुछ नहीं हूं। हमें लगता है कि हमारी बुद्धि बहुत बड़ी है, एक मुट्ठी में भी शायद कम आएगी हमारी बुद्धि, लेकिन उस पर हमको बहुत अहंकार है। हम तर्क करते हैं ईश्वर से, अगर प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया तो मैं विश्वास करूंगी, अगर मैंने जो प्रार्थना किया है वो मुझे मिल जाए तो मैं विश्वास करूंगा। ईश्वर कहता है इसकी जरूरत नहीं, वचन को सुनो और उस पर विश्वास करो। रोज हर क्षण प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। अगर आप और मैं श्वास ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ खड़े रहकर आपसे बात कर रही हूँ, यह भी ईश्वर का चिन्ह है, ईश्वर का चमत्कार है। अगर हमारा दिल धड़क रहा है, अगर हमारे नसों में आज भी खून बह रहा है, यह भी ईश्वर का देन है, ईश्वर की दया है। वह एक चिन्ह और चमत्कार ही है। क्यों हम ढूंढ कर चलते हैं मिरेकल्स के लिए? जहां पर चमत्कार हो जाए हम दौड़ते वहां पर। जहां पर हमने सुना कि वहां पर कोई मिरेकल हुआ है, सबसे पहले हम दौड़ेंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास उतना गहरा नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विश्वास को और गहरा बनाइए ताकि मैं आपके वचन को समझ सकूं, आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में एक परिवर्तन ला सकूं। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता,
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 4 में कहते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हमारा प्रभु हमें प्यार करता है, लेकिन जब भी हम प्रभु की ओर देखते हैं, जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, जब हम दुख में होते हैं, जब विपत्ति में होते हैं, जब हम निराशा में होते हैं, तब हमें कोई सहारा, कोई आसरा नहीं होता। प्रभु की ओर हम देखते हैं, तब हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता है। हम कहते हैं, क्या प्रभु मुझे प्यार करता है? क्या प्रभु मेरी दुहाई को सुनता है और मेरी दुहाई का उत्तर देता है? क्या प्रभु मेरे दुखों में रहता है? क्या प्रभु मेरे साथ मेरे रोगों में है? हम निराशा में डूबे रहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हैं, हम प्रभु के लिए मूल्यवान हैं, प्रभु के लिए महत्व रखते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें, वस्तुएं महत्व रखती होंगी, लेकिन हम मानव प्रभु की दृष्टि में महत्व रखते हैं, प्रभु के लिए मूल्यवान है। प्रभु ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है। प्रभु नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख हो, कष्ट हो। प्रभु चाहता है कि हम हर समय प्रभु में रहें, प्रभु के साथ आनंद में रहें, प्रभु की पावन उपस्थिति में रहें। वही प्रभु इस समय इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है, जो हमारे लिए, हमारे प्रेम के खातिर अपने आप को क्रूस के काट पर अर्पित करते हुए, इस पवित्र रोटी के रूप को स्वीकार करते हुए हमारे साथ अपने प्रेम को स्थापित किया है। वही प्रभु कहता है, यदि तुम मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हारे संकट में तुम्हारा उद्धार करूंगा। आइए हमारे संकट में, हमारे दुख में, हमारे रोग और बीमारी में प्रभु को पुकारे। प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु, हम तेरा नाम लेकर पुकारते हैं और मांगते हैं। रोचिता मोसोंग को समर्पित करते हुए, जो हृदय के रोग से पीड़ित है, प्रभु तू तो हृदय का निर्माण करने वाला ईश्वर है। अपने पवित्र हृदय के घावों द्वारा रोचो मोसोंग को चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वेरोनिका बा, लियोनार्ड बा, सुनील ओसांग, अरुणा ओसांग को समर्पित करते हुए, हे प्रभु यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु, इन परिवारों में तू आ और अपनी शांति से भर दे। इन परिवारों में जितने भी प्रकार की बंधने हैं, नशा, वासना, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के पापमय बंधन, सभी को तोड़ दे प्रभु, और अपनी मुक्ति से इन्हें भर दे। इनके दाम्पत्य जीवन में तू आ प्रभु और आशीषित कर। हम प्रार्थना करते हैं राकेश यादव को समर्पित करते हुए, जिसके फेफड़े में गांठ बंध गया है। प्यारे प्रभु, अपने पवित्र वचन भेजकर उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रिक्की को समर्पित करते हुए, हे यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु, उसके आर्थिक तंगी में हम तुझे बुलाते हैं। तू आ और उसे संबल बना, उसकी सहायता कर प्रभु, उसके व्यवसाय में उसे बरकत दे और कोर्ट के केस में छुटकारा प्रदान कर। इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शांति की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं। उन दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पति पत्नियों के लिए जिनके जीवन में असमंजसताएं हैं, लड़ाई और झगड़ाएं हैं, प्रभु उन्हें अपनी शांति से भर। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, रोकी के समान उन सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए जो व्यवसाय में बरकत के लिए तेरी ओर आस लगाए देख रहे, उनके जीवन में प्रभु, उनके व्यवसाय में उन्हें 100 गुना आशीष दीजिए प्रभु। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 यीशु आराधना, आराधना, हालेलुया, 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 होशिया रबरा बरा तेरे मेरे मेरे शबरा बरा निया बरा बरा बरा, हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा
दिल उससे भर जाता। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वचन संख्या 10 में वचन कहता है, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। हमें अपनाने वाला प्रभु, हमें कभी ना त्यागने वाला प्रभु, हमें गले से लगा कर रखने वाला प्रभु, हमें हाथ पकड़कर चलाने वाला प्रभु कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। प्रभु कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ, मैं उनके दुख में हूँ, मैं उनके रोग में हूँ। वही प्रभु कहता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 वचन संख्या 19 में वचन कहता है, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है, वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। हम श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आए और प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु युग क्रिस्त में उपस्थित यीशु, हम पूनम क्रिगट्टा को समर्पित करते हैं, क्षमा को समर्पित करते हैं, संजू को समर्पित करते हुए मांगते हैं, प्रभु तू उन्हें एक अच्छी सरकारी नौकरी की कृपा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं संजय सोरेंग, मारा फर्नांडिस को समर्पित करते हुए उन्हें सभी शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु फादर इवान डिसुल्वा को समर्पित करते हुए, जो डेंगू के रोग से पीड़ित हैं प्रभु, और फादर इवान के समान उन सभी पुरोहितों के लिए जिस समय रोग सैया में हैं प्रभु, हॉस्पिटल में हैं, उन सभी धर्म बहनों के लिए प्रभु जो रोगग्रस्त हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने अपने आप को, अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु तेरे दाखबारी में कार्य करने के लिए आए हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, अपने प्रेम से भर, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर, और उन्हें हर प्रकार के शैतान के षड्यंत्रों और बुराई के पापमय प्रलोभनों से बचाए रख प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं अन्ना कंडुलाना को समर्पित करते हुए, उसे सभी प्रकार के चिंताओं से, दुखों से और निराशा भरे जीवन से छुटकारा प्रदान कर प्रभु, और उसकी योजनाओं में तू आ और उसे सफलता प्रदान कर, उसे एक अच्छे और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित कर प्रभु। इस प्रकार हम उन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, लेकिन उनकी भविष्य की चिंता तू इस समय कर रहा है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। अपनी योजना उनके जीवन में पूर्ण होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान हम हमारे परिवार के सभी चिंताओं को, सभी दुखों को, हमारे जीवन के सभी बोझ को हम प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हमारा बोझ उठाकर उसे आशीर्वाद देगा, वो हमें हर प्रकार की विपत्ति से बचाएगा। शीश झुकाकर प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रभु से आशीर्वाद ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया ईश्वर आराधना आराधना आराधना। ओ जीसस 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 ओ वर्शिप यू वर्शिप यू वर्शिप यू चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता,